राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरे नई व्लॉग में। तो आज है चैत्र पूर्णिमा, तो मैंने आज चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखा है। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह यहाँ स्नान करके मैं तुलसी मैया को जल दे के और सूर्यदेव महाराज को मैंने जल अर्पण किया था। कहते हैं सूर्यदेव को जल अर्पण करना बहुत ही अच्छा रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है और खूब सुख समृद्धि मिलती है। तुलसी माता के वृक्ष में भी ज़रूर डालना चाहिए जल। इसके बाद मैं अपने छत पे जो मेरे पौधे लगे हुए हैं वहाँ से मैंने कुछ फूल तोड़े थे। उसके बाद मैंने कलश लिया था। मैं सुबह रोज़ मंदिर जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए। आपके भी पास में अगर यदि मंदिर हो तो ज़रूर जाया करो मंदिर के जल चढ़ाने के लिए। शिव जी के पास टाइम हो तो बहुत अच्छा माना जाता है शिव जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाना। और यदि आपके घर पे अगर शिवलिंग हो तो वहाँ पे भी जल अपना शिवलिंग को चढ़ा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, किसी के पास समय नहीं होता तो। और यहाँ पे मैंने सभी पे अपना जल अर्पण किया था जो शिव परिवार है, और सबको जल अर्पण किया, पुष्प अर्पण किए, भोग लगाया और प्रणाम किया। इसके बाद मैं घर वापस जाने लगी थी और मैं घर पे आ गई थी अपने। मैं इसी प्रकार से अपनी पूर्णिमा व्रत करती हूँ। सारी विधि मैंने अपनी इस वीडियो में बताई है। आपको अगर नहीं पता है या फिर आपको जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मेरे ब्लॉग को और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर पूर्णिमा की, एकादशी की, व्रत की विधि पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यहाँ पे मैं अपने मंदिर में आ गई थी, अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी और बहुत ही प्यारे से और क्यूट से मेरे कान्हा जी हैं और मैं यहाँ पे इनका श्रृंगार कर रही थी। बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा। फिर उसके बाद मैं पूजा करने के बाद अपनी तुलसी मैया की पूजा करने के लिए आ गई थी, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत मैं करती हूँ तो शाम को मैं चौकी लगा के पूजा करती हूँ, सुबह में तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। इसी प्रकार से तो मैं तुलसी मैया का श्रृंगार एक दिन पहले ही मंगा लेती हूँ। उन पे श्रृंगार चढ़ाते हैं, जितना भी आप में सामर्थ हो, 5-7 श्रृंगार के सामान की चीज़ें ले लीजिए और जो ज़रूरी है। और मीठे में कुछ बना लीजिए या खीर बना लीजिए या मीठे जवे बना लीजिए, जो भी आपको पसंद है। और माता रानी को चंदन तिलक लगा के श्रृंगार अर्पण करके पुष्प अर्पण कीजिए और जो भोग बनाया है उसको भोग को अर्पण कीजिए तुलसी मैया को। ये हर की पटरानी है, नारायण की पटरानी है, तो इनको रिझाना मनाना अत्यंत आवश्यक है। ये अगर रिझ जाती हैं तो बड़ी नारायण भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पत्नी है, लक्ष्मी है साक्षात ये। और हर घर में तुलसी का वृक्ष जरूर होना चाहिए। यहाँ मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया था, तुलसी मैया की मैं पूजा वंदना कर रही थी। उसके बाद मैंने परिक्रमा स्टार्ट की थी और परिक्रमा 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और मैंने किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, कभी काजू बादाम किशमिश मखाने किसी से भी कर सकते हैं, मिश्री से भी कर सकते हैं। तो मैं हर बार बदल देती हूँ, कभी मिश्री से करती हूँ, कभी मैं मखाने से, कोई भी चीज़ ले लीजिए। उसके बाद पूजा के बाद मैं यहाँ नीचे आ गई थी और अपना खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि खाना भी बनाना है सभी के लिए। और यहाँ पे मैं कासी फल की सब्ज़ी बना रही थी। प्याज लहसुन आज के दिन नहीं डालती, पूर्णिमा एकादशी के दिन नहीं डालती और मंगलवार वाले दिन नहीं डालती मैं प्याज लहसुन। और यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया था। यहाँ मैं पापा जी को खाना दे रही थी, मम्मी जी को खाना खिला रही थी। ये मेरी सुबह की दिनचर्या है, क्योंकि आज के दिन काम ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने आटा भून लिया था, जो कि पंजीरी और चरणामृत का भोग बनता है, खीर भी बना ली थी मैंने।
बनने रख दी थी। तो मैंने कहा जब तक खीर बन रही है तब तक मैं अपनी चौकी लगा लेती हूँ नारायण भगवान जी के लिए। शाम हो गई थी, शाम का समय हो गया था। 5 बजे के बाद कभी भी आप अपनी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, ये शाम के समय ही की जाती है सत्यनारायण भगवान जी की कथा। पंडित जी से भी करवा सकते हैं, और नहीं तो आप अगर हर महीने करते हैं तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है सत्यनारायण भगवान जी की कथा करना। और यहाँ पे मैंने नारायण भगवान जी की अपनी प्रतिमा रख ली थी, फ़ोटो रख ली थी, और क्या कहते हैं, लड्डू गोपाल भी रख लिए थे। शालिग्राम जी ले लिए थे, शालिग्राम जी महाराज। और आज के दिन ऐसा हुआ, आज के दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे आम के पत्ते नहीं मिले। और क्या कहते हैं, कलश पे मैं हमेशा लगाती हूँ, पहली बार ऐसा हुआ। इन्होंने बहुत जगह ढूंढा पर इनको मिले नहीं थे। कलश पे मैं हमेशा आम के पत्ते लगाती हूँ, लगाने भी चाहिए, बट कोई नहीं, जैसी भी प्रभु की इच्छा, प्रभु के लिए जितना हो जाए उतना अच्छी बात है। प्रभु कभी रुष्ट नहीं होते, वो हमेशा भाव के भूखे होते हैं। जितना सामर्थ हो जाए उतना कर लो। ये मैंने नवग्रह बनाए हैं, नवग्रह को आसन दिया है। और कहते हैं जब सत्यनारायण भगवान जी की कथा होती है तो नवग्रह को ज़रूर पूजना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए, और उनको स्थान देना चाहिए। जब सत्यनारायण भगवान जी की पूजा होती है उन्हें भी भोग लगाना चाहिए, चंदन वंदन करना चाहिए। और नवग्रह महाराज अगर प्रसन्न है तो आपकी घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। और यहाँ पे मैंने पाँच फल अर्पण किए थे प्रभु पे, और लड्डू गोपाल भी विराजमान कर लिए थे, शालिग्राम जी और लक्ष्मी जी और गजानन महाराज भी बिठा लिए थे। दीपक अपना बना लिया था मैंने, हल्दी चंदन कुमकुम लगा लिया था। और जनेऊ बहुत ज़रूरी है, गणेश जी भगवान जी को जनेऊ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और यहाँ तुलसी के पत्ते ले लिए थे, और मैंने मीठा पान ले लिया था, पंजीरी और पंचामृत और खीर का भोग ले लिया था। यहाँ शहद डालना भूल गई थी मैं, पंचामृत में मैंने शहद डाल लिया था। और सभी में तुलसी दल ज़रूर डालना चाहिए। तुलसी का दल डाल के अगर यदि प्रभु को भोग लगा जाए तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे मैं शालिग्राम जी महाराज को स्नान करा रही थी पंचामृत से। और फिर उनके बाद मैंने तुलसी दल उन पे भी अर्पण किया था। और ये जनेऊ मैं गणेश जी को अर्पण कर रही थी, और नारायण भगवान जी को। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें ये ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही कहते नहीं, कोई भी पूजा पूरी विधि विधान से ही करना चाहिए। और अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं, नाम जप सबसे उत्तम है। नाम जप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर पूजा कर रहे हो तो पूरे विधि विधान से करो, बहुत अच्छा, बहुत घर में सुख शांति, बहुत ही सुकून एकदम मिलता है पूजा करके। और मैंने यहाँ पे सभी अपने जो भी विराजमान किए, नारायण भगवान, लक्ष्मी मैया, नवग्रह महाराज, लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी महाराज, सबको मैंने चंदन तिलक लगाया है। और हल्दी का तिलक मैं ज़रूर लगाती हूँ। हल्दी का तिलक क्योंकि नारायण भगवान जी पे ज़रूर चढ़ता है, तो हल्दी में नारायण भगवान जी को सभी को लगा दूँगी। और ये नवग्रह महाराज हैं, इनको भी मैं हल्दी चंदन लगा रही हूँ। नीचे मैंने धरती मैया पे स्वास्तिक बना लिया था, और चावल अर्पण किए थे, सब पे मैंने चावल अर्पण किए थे, अक्षत। उसके बाद मैं नवग्रह महाराज पे फूल चढ़ा रही हूँ। मेरी मम्मी जी, सासू माँ भी बैठ गई थी, पूरी फैमिली के साथ मैं पूजा करती हूँ। और ये मीठा पान मैंने मंगवाया था भोग में। गणेश जी भगवान जी को, नारायण भगवान जी को, कन्हैया जी को मैं भोग लगाती हूँ मीठे पान के लिए। और ये खीर है, ये पंजीरी और चरणामृत का भोग लगाया, खीर का भोग लगाया। यहाँ मैंने दीप अपना प्रज्वलित कर लिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल नवग्रह महाराज की जय। मेरी बेटी ब्लॉगिंग बनाने लगी थी, कहने लगी मम्मा लाओ मुझे दे दो, मैं बना दूँगी आपकी वीडियो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बना लो। और जब कथा सुनते हैं तो हाथ में पुष्प और अक्षत ज़रूर लेने चाहिए। और जब अपनी कथा संपूर्ण हो जाए तो पूरी कथा सुनने के बाद फिर ये पुष्प और जो चावल हैं ये नारायण पे अर्पण कर देना चाहिए। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि
88,000 ऋषियों ने श्री सूची से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों ये को वीडियो प्रभु थोड़ी सी भक्ति का बड़ी संस्कार इसीलिए हो गई है क्योंकि मिलेगी मैं तथा पूजा उनका सारी उद्धार अपनी कैसे विधि होगा। विधान से दिखाने की कोशिश इसीलिए कर हे रही मुनि, हूँ, कोई क्योंकि ऐसा अगर पूजा मतलब जिस कहिए जिससे थोड़े मैंने समय में पर्पस से पुण्य ये प्राप्त वीडियो होवे बनाई है, अगर तथा उसी में अगर मनवांछित मैं फल ना मिले। दिखाऊं तो फिर फ़ायदा क्या वह है। तो कथा मैंने सुनने की इसीलिए ये हमारी सारी इच्छा है। तब पूजा का जो धृतराष्ट्र पार्ट लिया है वो ज्ञाता थोड़ा श्री सा सूत जी बोले ज़्यादा लिया है कि कि अगर किसी को नहीं के पता द्वारा है तो वो अनेक पूरी प्रकार के तरीके दुखों से से देख सकते हैं। युक्त इसी होते प्रकार से हैं। सत्यनारायण हे भगवान नाथ, जी मुझ की पर पूजा दया करें रखते सभी लोग। रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों के मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या और है, देखिए मेरी क्या माँ, विधान है मेरी और नारायण किसने ये भगवान व्रत किया कितने है और सुंदर कितने किससे नियम प्यारे लग करना रहे हैं। चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, इसके बाद मेरी कथा संपूर्ण हो गई थी। फिर मैं छत पे आ गई थी, तुलसी मैया का दीप प्रज्वलित किया था। मैं संध्या में ज़रूर तुलसी मैया का दीप जलाती हूँ। तुलसी मैया के वृक्ष के नीचे, पौधे के नीचे ज़रूर एक दीपक ज़रूर शाम के टाइम जलाना चाहिए। और यहाँ मैंने चंद्रदेव को अर्घ दे दिया था और मेरा व्रत संपूर्ण हो गया था। और चंद्रमा की अर्घ दे के मैंने परिक्रमा करी, उनसे प्रणाम किया, कहा प्रभु जी मेरी पूजा विधि स्वीकार करना, कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। और यहाँ पे मेरा डिनर रेडी हो गया था, खाना बनाया था, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और खीर प्रसाद में दिया था। और क्योंकि जो खीर प्रसाद का होता है वो मेन होता है, उसे ज़रूर देना चाहिए। फिर मैंने अपना व्रत खोला। थैंक